पैदा हो गया। दादा दादी कहते भाई लड्डू खाओ, राम प्रभु की कृपा नाती पैदा हो गया। राम राम बोलो। घर के बाहर निकले, कोई रिश्तेदार मिल गया, दोस्त, अरे भाई जय राम जी की जय, सीताराम, यही तो बोला जाता है, जय राम सीताराम राधे श्याम। कोई घर में खुशहाली आ गई, राम राम बोलो। मर गए आज, 4 आदमी डोली लेकर जा रहे, पीछे पीछे क्या नारा लगता, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, बाकी सब असत्य। अब सत्संगी लोग तो मानो जय गुरुदेव भी बोल देते होंगे। कितने सत्संगी कहते हैं भी दोनों बोलो, कहीं गड़बड़ न हो जाए। जय गुरुदेव भी पीछे पीछे बोलो, राम नाम सत्य भी बोलो, क्योंकि गांव वाले बोल रहे हैं। गांव वाले जय गुरुदेव बोलेंगे नहीं, कहीं भाई नहीं 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 राम नाम सत्य बोलो, जय गुरुदेव कहां से आ गया। अब उन बेचारों की क्या पता, गुरु नाम सबसे बड़ा। जब राम नाम नहीं, कृष्ण नाम नहीं, गुरु नाम आदि नाम है। ये सतयुग में सबसे पहले परमात्मा का गुरु नाम ही रखा गया था। राम अवतारा, एक नाम और जुड़ गया, राम नाम। द्वापर युग में कृष्ण अवतार में एक नाम और जुड़ गया। लेकिन प्रथम नाम भगवान का वर्णात्मक, इसमें कोई सत्य नहीं है। भगवान का नाम वर्णात्मक है ही नहीं, क्या रखोगे आप नाम। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, राम रहीम केशव करीम अल्लाह खुदा गुरु भगवान, जो भी आप, ये सब तो हम लोग घटाते बढ़ाते रखते चले गए। लेकिन ये उन लोगों के लिए जवाब है। इस धरती पर भगवान का पहला नाम मनुष्यों के द्वारा रखा गया तो गुरु नाम ही रखा गया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर। एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, थाके ज्ञानी मुनिवर वेद न पावे पार। ये प्रथम नाम भगवान का गुरु नाम रखा गया। उसके बाद भगवान का नाम जैसे तमाम पीर पैगंबर औलिया महात्मा जन्म लेते गए, जोड़ते गए। और सब नाम में वही बात, ताकत काम एक है। आपने बाजार से मोबाइल खरीद लिया, अपने मन से कोई नंबर डाल दिया, घंटी बजाते रहो, हेलो हेलो नहीं आएगा। आप अपने मन से कोई नंबर डाल दो, आवाज लगाओगे, कोई बोलेगा। आपने बाजार से मोबाइल खरीदा, कंपनी से आपने नंबर लिया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, कंपनी जो नाम देगी इंटरनेट से जुड़ा होगा, उसको जब डायल करोगे तब उधर से हेलो की घंटी बजेगी। इसी तरह से भगवान का नाम सब लोग नहीं रखते हैं। भगवान को पहले बताना पड़ता कि प्रभु हम मृत्यु लोक में आपका मोबाइल नंबर जारी करने जा रहे हैं, ये नंबर जब आपके पास आवे, घंटी बजे तो बोल देना आप। तो परमात्मा की तरफ से हुक्म होता, ठीक है जारी कर दो। ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो गया, किसकी ऑफिस में, भगवान की। कि मृत्यु लोक में कोई भी जीव अगर हमको अल्लाह नाम से बुलाएगा, घंटी यहां बजाना हम बोलेंगे, समय आने पर मोबाइल पुरानी, अल्लाह नाम खत्म। कभी देखो अब तो गार्ड नाम रख दिया गया, हम इस नाम से बोलेंगे। अब ये शक्ति उसी की होगी जिसकी वहां पहुंच होगी भगवान की ऑफिस में। भगवान की ऑफिस में नाम का रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा, हमारे आपके बस का है। जो भगवान की अदालत में आते और जाते, वहां आना जाना, जिनकी वहां पहुंच है, जो भगवान तक परमात्मा तक सतलोक से आते जाते उस ऑफिस दफ्तर के आदमी, इस नाम का यहां से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता। इस समय जय गुरुदेव नाम का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कोई भी बुलाएगा, गुरु महाराज कहते थे बच्चा मरते समय जय गुरुदेव नाम कोई बोलेगा, उस समय मैं मिल करके मदद करूंगा। इस जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी शक्ति, बाकी इस नाम में कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कितना बढ़िया नाम रख दो। अब किसी के लड़के का नाम सीताराम है, आपने भी तो रख दिया, लेकिन ये आपके लड़के का नाम सीताराम है। दिन में 10 बार सीताराम सीताराम चिल्ला रहे, सीताराम पानी लाओ, सीताराम रोटी लाओ, सीताराम हमको अस्पताल ले चलो, क्या भगवान बोलेंगे? लेकिन यही सीताराम जब रजिस्ट्रेशन कर दिया किसी संत ने और कह दिया भाई देखो मैंने एक कोड नंबर दे दिया है, इस समय भगवान का मोबाइल नंबर है, आप इस नाम पर डायल करो, भगवान बोलेंगे मैं
लेकिन जब सदगुरु बताएंगे तब, इसीलिए सदगुरु की जरूरत है जो उस नाम का सब भेद कोड नंबर क्या इस समय का। इसलिए दुनिया में जितने नाम हैं सब सही है। अब एक इसमें कितने मोबाइल डेड हो चुके हैं, कितने मोबाइल डेड हो चुके, उस नाम से घंटी पर नहीं बोलेगी घंटी, ये नहीं कुछ गुरुओं की महिमा खत्म होगी, नाम चलेगा। लेकिन वो नंबर वहां से रिजेक्ट हो गया है, मोबाइल पुराना हो गया, नंबर डेड है। अब किसी से कह दोगे तो ये लोग झगड़ा करेंगे दुनिया वाले कि हमारा नाम आपने डेड कर दिया और अपना गुरु नाम आपने जारी कर दिया। अब उसको इसीलिए गुरु महाराज कहते भाई जाप करके देख लो। अब वो किसी नाम से कर दे, चाहे एक नाम से आपको, चाहे 5 नाम, चाहे 3 नाम, चाहे 4 नाम। अब ये सब उन लोगों के अधिकार में आ गया जो परमात्मा से मिले हैं, परमात्मा को रिझा लेते हैं, जिनकी आवाज भगवान के दरबार में सुनी जाती है। वो किसी तरह भी कोई नाम दे करके आपको पार करा दे। इसीलिए कहा सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। सिख गुरु साहिबान 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी का जमाना चल रहा था। सिख गुरु घराने की गद्दी पर गुरु गोविंद साहब विराजमान हैं। जंगल में पड़ाव पड़ा, मुगलों से बराबर युद्ध होते थे। गुरु साहिब जंगल में डेरा डाले हैं, वही पड़ाव पड़ा। उनके पास एक गांव का बिल्कुल देहाती आदमी, गंवई आदमी, अनपढ़ गवार, बेला नाम का था, और कहा हुजूर हमको भी अपनी सेवा में लगा लिया जाए, अपने दरबार में हमको भी कुछ दरबार की सेवा का अवसर दिया जाए। गुरु साहिब ने कहा तुम्हारा नाम बताया, नाम अपना नाम पता बताया। गुरु साहिब ने कहा भाई क्या सेवा करोगी? कहा हुजूर जो भी सेवा। दे दिया बेला को, कहा भाई अच्छा चलो तुम भी ये घोड़ा ओड़ा को दाना चारा पानी करते, बड़ा सेवादार आदमी, भगत आदमी, भोला भाला, गंवई आदमी, पढ़ा लिखा, रामायण गीता को जानता नहीं था। और जब वो सेवा में लगा, लेकिन बराबर गुरु जी के सामने जाकर कहता था गुरु महाराज हमको नामदान कब दिया जाएगा? गुरु महाराज हमको नाम कब देंगे आप? अब जो बार बार ये कहता था तो गुरु महाराज जी मिल जाएगा, सेवा में लगे रहो। तब नामदान इतनी जल्दी नहीं मिलता था। जब भी गुरु महाराज सामने उसको एक ही धुन रहती थी, गुरु महाराज हमको नामदान कब देंगे, हमको नाम कब मिलेगा? आज ही मिल जाएगा, चलो ठीक, करते रहो, सेवा में लगे रहो। अब एक दिन देखो मुगलों से लड़ाई छिड़ गई, युद्ध में जाना। गुरु साहब घोड़ा तैयार, घोड़े पर बैठकर, और ये धकेले जा रहे, तब तक बैठे, तब तक बेला सामने आ रहे, गुरु महाराज हमको नामदान कब देंगे आप? तो गुरु महाराज हंसते, नाराज नहीं भी, वैसे विषय तो नाराज का ही है कि हम लड़ाई में मरने कटने जा रहे, इनको नामदान की चिंता पड़ी है। अब भल बेला को क्या पता, भोला भाला, अरे महाराज हमको नामदान कब मिलेगा? तो गुरु महाराज हंस पड़े, और हंसते ही गुरु साहिब ने कहा बारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, तुमको न वक्त बेला का पता कि मैं युद्ध में जा रहा हूं, वहां युद्ध होगा, लड़ेंगे मरेंगे सिपाही, और तुमको नामदान की ही चिंता पड़ी है। अब गुरु महाराज तो चले गए युद्ध में, रणभूमि में। इधर बेला ने बस वही मंत्र शुरू कर दिया, का बस हो गया का। क्योंकि गुरु महाराज ने हंसते हुए ऐसे भाव में कहा था, बेला ने सोचा हमको मंत्र मिल गया, चलो हो गया। अब आकर के अपना कमरा बंद कर लिया। शाम का समय, कमरे के भीतर बाहर बेला, न वक्त देखा न बेला, बाहर अल बेला, न वक्त देखा न बेला। यही जबते जबते अंधेरा हो गया, कमरा भीतर से बंद करके बैठ गया था। करते करते सुमिरन करते, यही सुमिरन, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला। सुमिरन करते करते काफी रात चली गई।
भंडारे में भोजन बन गया। लोग कहने लगे भाई बेला कहाँ, तो सेवादार आदमी, बर्तन मलना, लकड़ी काटना, ये करना, रोटी बनाना, आटा मलना। आज बेला दिखाई नहीं दिया, हो सकता तबीयत कुछ गड़बड़ हो, चलो देखा जाए। जब दरवाजा खटखटा गया, भीतर से बंद है। आवाज लगाई जा रही लेकिन बेला बोल नहीं रहे। और इतिहास के पन्नों में लिखा है कि कुछ रात जाते जाते बेला की सूरत चढ़ गई, बेला की सूरत अंदर में चढ़ गई। बेला स्वर्ग वैकुंठ देख रहे, सुन रहे, आवाज सुन रहे, सब कुछ सैर सपाटा। अब जब सूरत अंदर में चढ़ गई तो बेला नीचे क्या बोले। अब प्रेमी बेचारे घबरा गए कि भाई क्या हो गया। अच्छा चलो ठीक है, सोचे चलो भाई बीमार होंगे, सो जाएंगे। गुरु महाराज जब युद्ध से लौटे तो गुरु महाराज ने आते ही पूछा भाई मेरा बेला। लोगों ने कहा हुजूर तो बेला कमरा बंद करके भीतर बैठे, हम लोग लाख करे दरवाजा खोल ही नहीं दे। तब गुरु महाराज ने कुंडी खटखटाई और कहा बेला, अरे मैं आ गया, अब तो दरवाजा खोलो। अब देखो गुरु महाराज की आवाज सुनकर बेला की सूरत नीचे आ गई। जब गुरु महाराज ने आवाज लगाई तो बेला की चेतनता जाग गई और बेला ने दरवाजा खोला, चरणों पर गिर पड़ी। लेकिन बेला के चेहरे पर मुस्कान थी। इतनी बड़ी चीज मिल गई थी आज कि इतनी प्रसन्नता में बेला। पूरे आश्रम में चर्चा होने लगी, भाई ये तो गुरु मत के सिद्धांत का उल्लंघन हो गया, नियम का। बिना नामदान की सूरत कैसे चढ़ गई। हम लोग नामदान लेकर इतना दिन से माला पूजा कर रहे, कहीं काला गोरा का पता नहीं चला। और जिसको अभी नामदान नहीं मिला, अभी सेवा में लगे, महीना 2 महीना भी नहीं वो सेवा में लगे, सेवादार, और बिना नामदान की सूरत चढ़ गई। ये तो गुरुमत के सिद्धांत का, नियम का विपरीत उल्लंघन हो गया। अब तमाम किस्म के लोग, गुरु महाराज ने पक्षपात कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर, तमाम चर्चा हो गई। गुरु साहिब ने जब देखा तो संतों के पास देखो सब जुक्ति होती। उन्होंने आश्रम के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को अपने बुलाया, सेवादारों को, बड़े बड़े लोगों को, सील बट्टा मंगाकर उस पर भांग पिछवाई, एक घड़े में घोल करके उसका शरबत बनवाया। भांग पीने से थोड़ा नशा होता, और कहा भाई इस भांग को आप लोग लो, घुट्टी घुट्टी करके, गिलास गिलास में, घूंट घूंट करके पीना मत, क्योंकि संत मत में तो भांग गांजा सब मना है। गुरु साहिब ने कहा पीना मत, लेकिन लेकर के कुल्ली करो, कुल्ली करो, कुल्ली करो। अब घड़े की घड़े भांग लेकर लोगों ने कुल्ली किया, घड़े की घड़े भांग खत्म हो गई। गुरु महाराज ने कहा चाहे बताओ तुम पर कुछ नशा चढ़ा। लोगों ने कहा नहीं गुरु महाराज नशा तो नहीं चढ़ा। कहा क्यों? अरे कहा हम लोगों ने इसको पिया तो नहीं, मुंह में डाल के कुल्ली कर दिया, बाहर फेंक दिया। अगर अंदर पीते पेट मिले तब तो नशा चढ़ता। तो गुरु महाराज ने समझाया, ये नाम जिसका मन पवित्र होता, भाव उज्जवल होता, पवित्र होता, उसके अंदर ये नाम अंतर में धर जाता, असर कर जाता। ये बहुत पवित्र आत्मा है बेला। इसने श्रद्धा भाव से जो ही जप लिया गुरु का मंत्र, मूलम गुरु वाक्यम। यहाँ देखो ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण लिखी गई। का ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। कहा गुरु के वचन ही महामंत्र होते हैं। गुरु जो भी कह दे उसका आप जाप करो, उस कमाई करो, उस रास्ते पर चलो, वही महामंत्र बन जाएगा। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। गुरु महाराज ने कहा मेरे मुखारबिंद से निकली वाणी आज बेला के लिए महामंत्र बन गई, क्योंकि बेला की आत्मा बड़ी पवित्र है, मन बड़ा शुद्ध है। आप लोग रोज माला पूजा कर लेकिन अंदर नहीं जाता है, आपका ध्यान अंदर जाता ही नहीं, बार बार भटकते हो। और बेला ने लोभ और मोह से, ममता से हट करके अंदर में
बेला की सूरत इसलिए चढ़ गई, मन ने साथ दे। कहने का मतलब यह है कि सदगुरु की इतनी बड़ी हस्ती ताकत है कि बाहर के नाम उनका मतलब कुछ नहीं होता। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो सदगुरु के वचन का पालन कर दे उसका कल्याण हो जाएगा। माला पूजा तो एक बहाना बनता, बिना मेहर गुरु कुछ नहीं होगा। सुन प्यारे तू कर भक्ति, बिन गुरु भक्ति शब्द में पस्ती। सो मानुष तू मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। खींचे सूरत गुरु बलवान। कहा जो लोग सोचते हम शब्द कमाई करके नाम सूरत चढ़ा लेंगे, ध्यान भजन का, वो मूर्ख है, बुद्धू है, पागल है। अरे शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। जब तक गुरु मेहर नहीं हुई कितनों आप कमाई करो कुछ नहीं होना। उनकी मेहर मुक्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। जो गुरु को प्रसन्न कर लेगा उनकी मेहर पा जाएगा मुफ्त में। और जब गुरु की मेहर मिल गई, दया मिल गई, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। इसलिए आप गुरु को खुश करने के लिए दरबार में हाजिरी, सेवा, सेवा पर जोर दो। सेवाएं जो भी आपकी हो, तन की सेवा, धन की सेवा, ये भक्ति में आती। देखो अब दिन डूबने जा रहा। बोलो जय गुरुदेव, जय